प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास में पतवारी माता की प्यारी सी कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं भी थी। बूढ़ी माँ ने अपने घर में ही भैंसे पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आया। बूढ़ी माई ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। मैं कार्तिक नहाने जा रही हूँ। तुम चारों बहुएं एक एक भैंस अपने पास रख लो। मैं 1 महीने में लौटकर वापस आऊंगी और तब सबके पास देखूंगी कि किसने कितना घी इकट्ठा किया है। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू सासू माँ की लाडली थी। ये कहकर बूढ़ी माई कार्तिक नहाने चली गई। अब पीछे तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बूढ़ी माँ को बताने का कि छोटी बहू को कुछ नहीं आता। छोटी बहू दी बलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनता है। अब उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर छोटी को कुछ नहीं बताया ताकि बूढ़ी माँ के 1 महीने बाद लौटने पर छोटी को बहुत डांट फटकार मिले। अब तीनों जेठानियाँ घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वे सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती थी। मन से छोटी बहू बहुत ही भोली स्वभाव की थी। कार्तिक महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने का एक एक डब्बा इकट्ठा कर लिया और इधर छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला। वो तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी में गिरा आती थी। बूढ़ी माँ के आने की खबर पर छोटी बहू पतवारी माता से कहती, हे पतवारी माता, मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दही दूध यहीं पर गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पहुँचेगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। ये बात सुनकर पतवारी माता कहती है कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे तुम्हारे चारों डब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आई और उसने घर आने पर चारों बहुओं से कहा, लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी इकट्ठा किया है। तीनों जेठानियाँ खुशी खुशी से अपना घी का डब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट फटकार जरूर मिलेगी। छोटी बहू आई तो साथ में चारों डब्बे घी के ले आई। तीनों बहुएं ये सब देखकर हैरान हो गई। इसे तो दही बिलोना नहीं आता था, फिर ये घी कहाँ से आ गया? तो वो कहने लग गई, जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह दही बिलोकर घी बनता है। मैं तो सारा दूध पीपल की पतवारी में सींच देती थी और ये तो पतवारी माता का आशीर्वाद है। यह सुनकर बूढ़ी माँ छोटी बहू की भक्ति पर बहुत ही खुश हुई। आंसू अब उसे और अधिक ज्यादा प्यार करने लग गई और उन तीनों बहुओं को अपने किए पर पश्चाताप होने लग गया और वो भी अब अपनी छोटी बहू से क्षमा मांगकर उसके साथ मिलजुल कर रहने लगी। और उन तीनों बहुओं ने कहा कि पतवारी माता को सींचने से इतना फल मिलता है तो हम भी अगले साल से पतवारी माता को सींचेंगे और साथ में कार्तिक भी नहाएंगे। हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो पतवारी मैया की।